मैं शशि सियाल, राज्य प्रधान जम्मू कश्मीर, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन जम्मू कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को ब्लैक डे मनाया गया, जहां एक तरफा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है वो इसको विजय दिवस बना रही है, वहीं पर आज जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां जो है इस दिन को ब्लैक डे बना रही हैं। साथियों, इस दिन पर पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इस सत्ताधारी हुकूमत को आगाह किया कि जम्मू कश्मीर को यूटी जो बनाया गया था 5 साल पहले, ये वाला दिन था जो वो ब्लैक डे था, काला दिवस था, जिससे जम्मू कश्मीर की जो आज़ादी है वो छीन ली गई थी। लोगों का तब से बुरा हाल है। आज जम्मू कश्मीर में हर पार्टी ने अपने अपने दफ्तरों में अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करके इसका रोष व्यक्त किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आज सड़कों पर उतरी और बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देने की मांग की। और जो LG साहब हैं उनको जो पावरें दी गई हैं, उनकी बढ़ाई गई हैं, उस पर भी अपनी नाराज़गी अदा की। साथियों, मैं शशि सियाल, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर। आज के दिन पर जहां पर जम्मू कश्मीर से भेदभाव हुआ, वहीं पर मैं जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे भारत की बात करता हूं। 4 PM 4 PM न्यूज़ चैनल की ये रिपोर्ट है कि ADR द्वारा एक रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि ऐसा क्यों, जब पूरे भारत में EVM के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे और सभी संगठन कह रहे थे कि EVM मशीन पर बैन होना चाहिए, लेकिन EVM मशीन पर बैन नहीं हुआ और चुनाव आयोग और भी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ADR ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 543 में से 538 सीटों पर हेरा फेरी हुई है। और इसमें रवीश कुमार की भी रिपोर्ट है कि 71 सीटों पर हेरा फेरी हुई है, लेकिन ADR ने 79 सीट पर यह बताया गया है, 79 सीटें, कि जहां पर 79 सीटों पर कहीं वोट ज़्यादा निकले हैं और कहीं कम निकले हैं। ये ADR की रिपोर्ट है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अगर ये हेरा फेरी नहीं की होती तो आज राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री होते इस देश के। चुनाव आयोग के खिलाफ पहले भी बहुत सारी आंदोलन हुए, बहुत सारे संगठनों ने मांग की कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है वो मशीनों से, EVM मशीन से नहीं
बैलेट पेपर से कराए। और चुनाव आयोग पर काफ़ी सवाल उठे कि इसमें हेरा फेरी होती है, और हुई भी है। ये आज क्लियर हो चुका है, हेरा फेरी हुई भी है, ये क्लियर हो चुका है। और चुनाव आयोग द्वारा ये मीडिया की रिपोर्ट है, एडीआर ने जो लिखित रूप में रिपोर्ट दी है उसमें चुनाव आयोग की ही रिपोर्ट दी गई है, जिसमें 79 सीटों पर हेरा फेरी हुई है। अगर आज भी उन 79 सीटों पर चुनाव कराए जाएं तो 50 सीटों में बीजेपी हार जाएगी, ये मीडिया कहता है। हर जगह फायदा बीजेपी को दिया गया और दिया जा रहा है, और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग जो है वो एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे और तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल भी हुई है और शेयर भी हुई है कि 79 सीटों पर धांधली हुई है, 80 सीटों पर। ये 4 PM न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट है जो मैंने देखा है, और उसके बाद एडीआर ने जो रिपोर्ट तैयार की है और सौंपी है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 8 सीटें थी और 8 की 8 ही बीजेपी जीत गई। राजस्थान में 13 सीटें थी जिसमें 10 सीटें बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में 6 सीटें थी और 6 की 6 बीजेपी जीत गई। कर्नाटका में 14 सीटें थी और 12 सीटें जो है बीजेपी ने जीती। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी ये लोग सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े किए और दोनों के दोनों इन्होंने जीत लिए। ये शक के दायरे में आते हैं और इन पर शक किया जा सकता है। लाखों की संख्या में वोट ज़्यादा गिनेंगे और हजारों की संख्या में कम वोट गिनेंगे। जितने वोट लोगों को मिले उससे लाखों की संख्या में ज़्यादा वोट गिनेंगे। एक वोट का भी हेर फेर नहीं होता इलेक्शन में, एक वोट का भी हेर फेर नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर लाखों और हजारों का हेर फेर हुआ है और आगे पीछे हुए हैं, जहाँ पर 100 वोट पड़ा था वहाँ पर 200 वोट निकला, और कहीं पर 70 वोट निकले, कहीं पर 80 वोट निकले, कहीं पर 150 वोट निकले। इस तरीके से एडीआर की जो रिपोर्ट बता रही है कि ये जो 2024 के चुनाव हुए हैं इसमें हेरा फेरी हुई है। इसमें पैसों का लेन देन भी हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो है वो पूछा है, जवाब दिए, लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो भाग नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट जवाब पूछ रही है लेकिन चुनाव आयोग जो है वो जवाब देने को तैयार नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लहर थी। हर मजदूर वर्ग जो है, ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? मजदूर वर्ग का हुआ। मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के जम्मू कश्मीर के प्रधान होने के नाते आज ये जो 5 अगस्त है, जहाँ पर सभी पार्टियाँ जो हैं ब्लैक डे बना रही हैं, हम भी उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो कत्ल हुआ है, सबसे बड़ी जो धोखेबाजी हुई है वो मजदूर वर्ग से, गरीब वर्ग से हुई है। क्योंकि हर मजदूर चाहता था कि इस देश की सत्ता पलटे। और राहुल गांधी द्वारा
पैदल यात्रा निकालेगी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, कश्मीर तक। पूरे देश में हर जगह पर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों पर निकले और उसका वेलकम किया। जब उनकी न्याय यात्रा निकाली गई तब भी लाखों लोग बाहर निकले। जब हाथ से जोड़ो यात्रा निकाली गई तभी दुनिया बाहर निकली। जब गरीब आवाम, पूरा देश इस देश में बदलाव की स्थिति चाहता है और जिस सत्ता को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन हेरा फेरी से और चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की धांधली करके अगर वो सरकार फिर सत्ता में आ जाती है तो पूरे देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखा हुआ है। अगर ये रिपोर्ट सही है ADR की, तो इसका मतलब है कि जो सत्ता अब काबिज हुई है, जो पार्टी ने हुकूमत बनाई है, वे लोगों के खिलाफ बनी है और गुंडागर्दी और तानाशाही से बनी है और झूठ से और मकारी से और वोटों की हेरा फेरी करके भी नहीं है। और लोगों के वोट की जो है इन लोगों ने कदर नहीं की है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था वो कहता है कि इस देश में जो वोट है एक ही ताकत दी हुई है गरीब आवाम को, इस देश को। पर इस देश में अगर ये सत्ता हथियाई गई है चुनाव आयोग के साथ मिलकर हेरा फेरी की गई है, तो फिर इस देश के गरीब आवाम, मजदूर वर्ग, हर किसान, व्यापारी वर्ग, मीडियम तबके के व्यापारी वर्ग और सब लोगों के साथ धोखा है। क्योंकि लोगों ने तो सत्ता पलटने की बात की थी, लेकिन ये सत्ता जो है चुनाव आयोग से मिलकर इस सत्ता को हथियाया गया है और लोगों की वोटों की जो है वो बेकदरी की गई है। जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं? इस देश में ये जो लोग हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, हर तरीके से अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2024 के चुनाव में जितनी मार पड़ी है इस बीजेपी को, जितने लोगों ने इसके खिलाफ वोट डाला है और इसकी सरकार गिरते गिरते बची है, तो पूरे देश के लोगों का ध्यान रखना था बजट में। लेकिन इन लोगों ने बजट में पूरे देश का, पूरी गरीब आवाम का, पूरे यूथ का, जो अनपढ़ लोग हैं, इसका कोई ध्यान नहीं रखा। बजट में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जिसमें लोगों को रिलीफ मिले, जिसमें आम लोग जो है वो फ़ायदा मिले। ये सब बजट जो बनाया गया, ये इन लोगों ने अपनी वो जो दो टांगे हैं उन टांगों को खुश करने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए बनाया गया। गरीब आवाम के लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया। जम्मू कश्मीर की आवाम जो पिस रही है, इस जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी हो गई है, इस जम्मू कश्मीर के लोगों को तानाशाही पर चलाया जा रहा है, इस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर आए दिन नए नए फैसले थोपे जा रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर के लोगों पर बिजली के बिलों का बोझ डाल दिया गया है। इस जम्मू कश्मीर के लोगों पर बाहरी लोगों का आके अफसर शाही बना दी गई है। कोई जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम जाए तो जाए कहाँ? जो पार्टियां हैं, जो पार्टियां अपने तरीके से आंदोलन कर रही हैं, उन पार्टियों के तो ये लोग जो है उनकी मानते नहीं हैं। अवाम की जो गरीब लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनकी आवाज़ तो उठाएंगे जहाँ की सत्ताधारी पार्टियाँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बरादरियों की सभाएँ, संस्थाएँ। पर जितनी भी सभाएँ संस्थाएँ आवाज़ उठाती हैं, जितनी भी पार्टियां आवाज़ उठाती हैं, जितने भी सोशल संगठन आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, कुचल दी जाती है, उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता। और आए दिन नए तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को पागल बना के जम्मू कश्मीर की आवाम को ठगा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम पर जितनी एडमिनिस्ट्रेशन सारी बाहरी ला दी गई है, ताकि वो लोग जो हैं इन पर ना तरस खाएं, ना इनको क्यास करें और ना ही इनकी बात सुनें। हमें तो शर्म आती है कि आज बीजेपी के दफ्तरों में कहीं ना कहीं ये जो आज का दिन है वो बिजी दिन से बनाया गया, पर हम इसको शर्मनाक दिन कहते हैं कि ये लोग जो हैं जम्मू कश्मीर की जनता की गले में, गिरेबान में हाथ डालकर, उनकी सांस रोककर आज ये खुशी का दिन बना रहे हैं। हम मजदूर वर्ग इसकी निंदा करते हैं और इन लोगों की
पूरी सपोर्ट करते हैं जो आज सड़कों पर उतरी और आज के दिन जिसने ब्लैक डे बनाया, और हमने भी अपने तरीके से ब्लैक डे जो है उसका समर्थन किया है, और हमने भी आज अपने सर पे ब्लैक का कपड़ा बांधा है। और हम भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आज का दिन जो 5 अगस्त है, जिस दिन जम्मू कश्मीर की 370 तोड़ी की, जम्मू कश्मीर को ड्यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर की आज़ादी छीन ली गई, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाया गया, और उस दिन से लेकर आज 5 साल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, गरीब लोगों का खून चूसा है इन लोगों ने। आए दिन कुछ ना कुछ थोड़े से लोग जो उनके चमचे हैं, जो उनके आगूकारी हैं, उनको खुश कर देते हैं, और थोड़ी सी चीज़ देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को पर कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, और जम्मू कश्मीर की आवाम का गला काटा है। हम लोग निंदा करते हैं इस बीजेपी सरकार की। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जो है, मैं शशि सियाल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर, मैं इन लोगों की निंदा करता हूं और शेम करता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने आज के दिन खुशियां बनाई, विजय दिवस बनाए। पर मैं उन लोगों को भी शुक्रिया करता हूं जो आज मैदानों में निकले, जो सड़कों पर उतरे, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे पीडीपी है, चाहे एनसी है, चाहे कोई भी संगठन है, आज सब संगठन सड़कों पर था, और सब ने आज का दिन जो ब्लैक डे बनाया। और इस दिन पर जो अत्याचार हुआ है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर का जो कत्ल किया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो गुलाम बनाया गया है, उस पर हम भी इनके साथ हैं और पूरा समर्थन करते हैं। और हम जल्द ही जल्द इस स्टेट को दर्जा देने के लिए और ड्यूटी ख़त्म करने के लिए और जल्दी ही चुनाव कराने के लिए, जम्मू कश्मीर की असेंबली बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, और सत्ताधारी पार्टी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, ताकि लोगों की अपनी आवाज़ बने, अपने लोग जीतें, लोगों की मर्जी से काम हो और लोग अपने काम करवा सकें। आज सारी दुनिया में लोग जो है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो दुखी है, सड़कों पर घूम रही है, और इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है, इन लोगों की बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं है, इन लोगों को कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। लोग कर्ज के तले दब गए हैं, लोगों की जो कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, लोगों की इनकम की ग्रोथ कम होगी, और महंगाई ने लोगों का जो है जीना हराम कर दिया है। आज मजदूर वर्ग जो परेशान है, मैं फिर यही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए और इसमें ड्यूटी जो ख़त्म की जाए।